IMF के साथ कर्ज मुआहदे का कवी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1540 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 82,000 की हद अबूर कर ली। इंटरबैंक में रुपया भी मजबूत। डॉलर 24 पैसे सस्ता 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। FBR की तरफ से हुकूमत कलेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के खिलाफ जुर्माने की तजवीज़। FBR की टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से सिफारिशात। ज़राए के मुताबिक सिफारिशात की मंजूरी पर लेट रिटर्न फाइलिंग सरचार्ज वसूल किया जाएगा। कंपनी की लेट रिटर्न फाइलिंग पर 20,000 रुपए और इनफरादी तौर पर लेट रिटर्न फाइलिंग पर 1,000 रुपए वसूल किया जाएगा। कोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत का महफूज फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमानत का फैसला 5 वर्किंग डे में करना लाजिम। फैसले में कहा गया स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत का तीसरा दौर। इलेक्शन कमीशन का आला सतह इजलास आज दोबारा होगा। इजलास की सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में मेंबरान कमीशन शरीक होंगे। कानूनी टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की मजीद वजाहत से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फवाद चौधरी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकील फैसल चौधरी पेश। फैसल चौधरी बोले, आपने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का ऑर्डर किया था। मेंबर कमीशन ने कहा कि अगर जेल हुकाम वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दे सकते तो जेल से जवाबदेह को बुला लेते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो फिर हम जेल समाअत के लिए चले जाते हैं। केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। वज़ीर आला अली गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। वज़ीर आला का निगरान हुकूमत में पार्टी कोटा सिस्टम की बुनियाद पर भर्ती 1800 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का ऐलान। अली गंडापुर के मुताबिक एक टिकटॉकर पंजाब में दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वेला करार दिया। JUI ने हुकूमत का मुजव्वज़ा मुसवदा यकसर मुस्तरद कर दिया। साथ देते तो कौम की इमारत में खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमा असद कैसर के जोहराने में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, अब तो हुकूमत ये भी कह रही है कोई मुसवदा था ही नहीं। सवाल उठाया, फिर जो मुसवदा दिया गया वो क्या था? असद कैसर बोले, JUI और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। ऑपोजिशन ने फैसला किया है तमाम मामलात मुशावरत से हल करेंगे। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। ऑपोजिशन से आईनी तरामीम छुपाई जा रही हैं। हुकूमत ने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी अंधेरे में रखा। वाज़ेह कर चुका हूँ, 25 अक्टूबर तक काजी फायज ईसाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं मुजवज़ा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मजीद बेहतर होने वाली हैं। पार्लियामान के अंदर भी आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ी राय की कोशिश करेंगे। ज़ेर गर्दिश आईनी तरामीम का पैकेज महज तजावीज़ हैं। मुजवज़ा आईनी अदालत में तमाम विफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक ने कहा, जब तक काबीना ड्राफ्ट मंजूर न कर ले किसी बिल को हतमी मुसवदा नहीं कहा जा सकता। समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाही अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजों की उम्र में छेड़छाड़ से लगेगा हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं जो नामुनासिब होगा। बिलावल भुट्टो की पीपल्स लॉयर्स फोरम से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के हक में है, लेकिन हम फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करते। आईनी तरामीम का ज़ेर गर्दिश मुबैना मुसवदा असल नहीं। रूसी नायब वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। एलेक्सी ओवरचक आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी शेड्यूल।
रूसी नायब वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। रूस ने ब्रिक्स की रुकनीत के लिए पाकिस्तान की हिमायत कर दी। तिजारत और मईशत के शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। लबनान में इसराइल की साइबर दहशतगर्दी का दूसरा वार। हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल पेजर के बाद सैकड़ों वॉकी टॉकी फट गए। 20 अफराद शहीद, 450 जख्मी। गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा में भी धमाके। फटने वाले वॉकी टॉकीज पेजर्स के साथ ही खरीदे गए। एक रोज कबल धमाकों में 12 अफराद शहीद और 3000 जख्मी हुए। लबनान के मुतालबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को तलब। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है, हमारे पास बहुत से प्लान हैं जो अभी हमने फाल नहीं किए। हमारे हर प्लान पर हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल 1 साल में फ़लस्तीनी इलाकों पर नाजायज़ कब्जा ख़त्म करे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक ने मुश्तरका करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 124 वोट पड़े। 43 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने फितनल खवारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात करार दे दिया। मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बढ़ते दहशतगर्दी के खतरे से दुनिया को खबरदार कर रहा है। पाकिस्तान फितनल खवारिज के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगा। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर कहते हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका में नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। पाकिस्तानी सफ़ीर ने अपनी सिफारती असनाद पेश की। अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लबनान में इसराइली जारहियत काबिल मजम्मत है। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। पाक रूस ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में इजाफे का रुझान बरकरार। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त 2024 में माहाना बुनियादों पर बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 57% इजाफा हुआ। अगस्त 2023 में $14 करोड़ की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई थी। 2 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों का रुझान पावर सेक्टर में रहा। चीन सरमायाकारी करने वाले ममालिक में सबसे आगे रहा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। दौरान समाअत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। रेफरेंस के अहम गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर वकला सफाई जिरा करेंगे। कोयटा में पीने का पानी नायाब। 26 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में आवाम पीने के पानी को तरस कर रह गए। गैर कानूनी ड्रिलिंग के बायस सूरत हाल मजीद अबतर। जमीन की साख्त कमजोर पड़ गई। आइंदा नस्लों के हिस्से का पानी भी इस्तेमाल हो चुका। शहर को रोजाना 5 करोड़ 20 लाख गैलन पानी दरकार, लेकिन सिर्फ 3.5 करोड़ गैलन की सकत है। नवाही इलाकों के शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर समेत शिमाल मशरकी पंजाब में मतला बरालूद, कहीं कहीं बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पेशावर में गर्मी की लहर बरकरार। सुबह और शाम के औकात में मौसम मुतदल रहने लगा। शहर कायद कराची में 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। दिन में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 33 डिग्री तक जाने का इम्कान।
सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मजलिस शूरा से खिताब, बोले सऊदी अरब 2 रियासती मंसूबे की हिमायत जारी रखेगा। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के हल को यकीनी बनाए। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त। सऊदी अरब दुनिया में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमेरिका का नया सदर कौन? अमेरिकी मीडिया के नए सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बरतरी हासिल। इलेक्टोरल कॉलेज के 538 इलेक्टर्स में से कमला हैरिस 277, डोनाल्ड ट्रंप 261 इलेक्टर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं।